नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया में उनकी कोई सुन नहीं रहा। जो वादे किए थे चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारे शपथ लेने के साथ ही सारे युद्ध बंद हो जाएंगे और दुनिया एकदम उस ढर्रे पर चलेगी जिस ढर्रे पर हम कहते जाएंगे, हुआ कुछ नहीं। यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध आज तक बंद नहीं हुआ। वो लाख प्रयास करते रहे, रूस उनकी बात सुन नहीं रहा। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इजराइल उनकी सुन नहीं रहा। ईरान उनकी लंबे समय से नहीं सुन रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं और आंतरिक स्थितियां अमेरिका में, उनको अब अपने अंदर से इतनी चुनौतियां मिल रही हैं जिसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब एक टैरिफ वार एक बहाना है। चारों तरफ टैरिफ वार, जिधर देखो उधर टैरिफ वार। उनके ऊपर इतना परसेंट, उनके ऊपर इतना परसेंट। भारत के ऊपर टैरिफ 50% कर दिया गया। तो टैरिफ सिर्फ एक वजह व्यापार नहीं है। और अमेरिका का ये व्यवहार, अमेरिका के वजूद का अध्ययन करना पड़ेगा। आप याद करिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1945 से पहले विश्व में ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति था। वैसा ही फ्रांस भी एक बहुत बड़ी शक्ति था। और 20वीं शताब्दी के आरंभ से जापान भी एक शक्ति के रूप में उभरा। तो शक्ति के अनेक केंद्र थे और उस बीच जैसे पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें यूरोप लगभग कंगाल सा हो गया। एक नए अमेरिका का उदय हुआ था और लगभग 100 साल तक अमेरिका का भी अस्तित्व रहा ऐसे ही। तो एक प्रकृति का नियम है कि एक निश्चित समय तक, वो एक निश्चित समय होता है जिसमें सबका अपना अपना वजूद होता है, अपना उसका महत्व होता है। लेकिन जो वो समय जब पार कर जाता है, तो चाहे जिन नीतियों पर कोई भी चले, अगर वो नीतियां जन कल्याण से प्रेरित हैं, तब तो उसका संघर्ष लंबे समय तक चलता है। उसका अस्तित्व, उसका स्वाभिमान, उसका वजूद लंबे समय तक रहता है। लेकिन जब मानव सभ्यता के विपरीत कोई देश चलने लगे, तो उसके साथ ऐसे ही होता है। अमेरिका को याद करिए, दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पर लगातार 2 बम गिराए गए, परमाणु बम, तो 2 शहर तबाह हो गए। वहाँ पूरी आबादी वहाँ की विपन्नता की स्थिति में चली गई। लेकिन वो जापानियों की मेहनत है कि आज जापानी दुनिया के विकसित देशों में खड़े हैं। और विगत आप लगभग 70-80 वर्षों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि अमेरिका की जो नीति रही है, दूसरों पर दबंगई झाड़ना, दुनिया की चौधराहट, जो एक दुनिया की जो चौधराहट होती है कुछ देशों में, अपने आप को दुनिया का चौधरी बनने की जो आदत रही है अमेरिका की, वो अब ढलान पर है। और अनेक तरह की चुनौतियां हैं। कुछ व्यापारिक चुनौतियां हैं, कुछ राजनीतिक चुनौतियां हैं, कुछ सांगठनिक चुनौतियां हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही हैं। अब आप देखिए, युद्ध कमाई का जरिया होता है अमेरिका के लिए। वो अनेक जगहों पे चाहता है कि युद्ध होता रहे, ताकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है युद्ध से संबंधित, सैन्य साजो सामान, वो बिकता रहे, हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहे। लेकिन उसके समानांतर कई और देश हैं जो कि इस स्थिति में आ गए हैं और दुनिया के अन्य देश उनको महत्व दे रहे हैं। रूस तो पहले से ही है। भारत ने भी इधर बीच जो 10-12 सालों में जो तरक्की की है,
सैन्य उत्पादन के क्षेत्र में कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो भारतीय साजो सामान पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका में श्रम बहुत महंगा है। श्रम महंगा होने की वजह से वहाँ से कंपनियाँ पहले चीन गईं, उनमें से कुछ कंपनियाँ भारत में भी आईं और दक्षिण पूर्वी एशिया में गईं, तमाम एशिया के कुछ और देशों में गईं। ट्रंप के चाहते हुए भी वो कंपनियां वापस नहीं आ पा रही हैं। ट्रंप हालांकि कह रहे थे कि जो भी उद्योगपति बाहर गए हैं हम उनको अंदर ले आएंगे, अपने देश में ले आएंगे, वो यहाँ प्रोडक्शन करें और दुनिया भर में बेचें। लेकिन अमेरिका में श्रम इतना महंगा है कि कोई कंपनी वहाँ वापस आने को तैयार नहीं है। अब बौखलाहट में ट्रंप लगातार यहाँ टैरिफ वहाँ टैरिफ अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं। वो एक सिर्फ बहाना ही लगता है। अब भारत के संदर्भ में देख लीजिए, जैसे भारत अब तक 10 साल पहले तक भारत काफ़ी सम्मान करता था अमेरिका का, लेकिन 10 वर्षों में जो स्थितियां आई हैं वैश्विक जगत की मैं बात कर रहा हूं, भारत में ऐसा नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला है। इस नेतृत्व ने दुनिया के अनेक देशों को जो काफ़ी पीछे थे उनको ला करके समान अंतर खड़ा कर दिया है। ये ट्रंप के लिए समस्या की बात है। भारत ने जो तरक्की 10 सालों में की है वो ट्रंप उसे पचा नहीं पा रहे हैं। भारत ने व्यापार के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पाई है। भारत ने सैन्य क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तेल ऐसा मुद्दा है जिसमें तेल भारत को बाहर से मंगाना पड़ता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है। खाद्य तेल भी भारत को अधिकांशतः बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की जो लड़ाई है, अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप रूस से तेल मत लीजिए। भारत ने कहा है कि हम अपनी आबादी के लिए, अपनी जनता के लिए जहाँ से सहूलियत होगी हम वहाँ से तेल मंगाएंगे। इस दौरान भारत ने कई सुरक्षित ऐसे समझौते किए हैं तेल के क्षेत्र में, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा तेल सस्ती कीमत पर मिल सके। रूस से तो तेल आ ही रहा है, हालांकि भारत अमेरिका से भी तेल ले रहा है। भारत ने इन बीच, जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चला है, भारत रूस से क्रूड लेकर के उसको रिफाइन करके यूरोप को काफ़ी बेचा है। तो ये स्थितियां लगातार चल रही हैं। अब भारत ने खुल करके जिस तरह से अमेरिका को बताना शुरू किया है, अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। अपने तरीके से सोचता है, अपनी जनता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए भारत विचार करता है और ऐसे ही आगे भी विचार करता रहेगा। आपको पता होगा पिछले 4-5 साल से मोदी जी लगातार ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ में मोदी जी ने ऐसा बढ़िया काम किया है कि G20 में ग्लोबल साउथ के देशों, खासतौर से अफ्रीका को, अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराया है। उसमें लगभग 54-55 देश हैं। और इस दौरान ग्लोबल साउथ के जो साउथ अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, वहाँ वाणिज्य व्यापार की स्थितियाँ भी भारत ने टटोली हैं। उन देशों में तेल की खोज, तेल के व्यापारिक संबंध क्या हो सकते हैं, उसकी भी भारत ने एक विकल्प के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ में खाड़ी देशों को भारत ने एक बड़ा व्यापारिक साझेदार तैयार कर लिया है इन 10 सालों में, और व्यापार वाणिज्य लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ा है गल्फ क्षेत्रों में भारत का। तेल के क्षेत्र में नए समझौते हुए हैं। इधर बीच आप थोड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अब कोई अस्तित्व लगभग ना के बराबर है। वहाँ के नियम क्या हैं, किस पर लागू होते हैं, कुछ नहीं पता। अब संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद के देश चिल्लाते रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई असर नहीं पड़ता।
लगभग शून्य से ये देश हो। अमेरिका खुद चाहता है कि वो सुरक्षा परिषद से बाहर आए या संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर आए। तो और इधर बीच ग्लोबल साउथ की कल्पना ये लगातार ऊपर उठ रहा है। ग्लोबल साउथ विचार विमर्श के स्तर पर, वैचारिक स्तर पे हो, वाणिज्यिक स्तर पे हो या तकनीकी हस्तांतरण के स्तर पे हो, हर क्षेत्र में ग्लोबल साउथ का अस्तित्व धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है और भारत इन सब का एक तरह से नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। अब ये लग गया है अमेरिका को कि भारत हमारे समानांतर एक ऐसा देश खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से दमदारी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है वो अमेरिका को शायद पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का चौधरी बनता है। व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत उनको सुन नहीं रहा। अमेरिका चाहता है कि हमारे कृषि उत्पाद, हमारे दुग्ध उत्पाद के लिए बाज़ार खोल दे भारत कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, चूँकि वहाँ गायों को कुछ मांसाहार दिया जाता है, जो गायों के लिए आहार होता है उसमें कुछ मांसाहार के तत्व भी होते हैं, और हमारे यहाँ दूध और दूध से बने पदार्थ ये पूजा और आस्था के विषय हैं, पूजा में भी लगाए जाते हैं, उनका उपयोग होता है। तो इसलिए भी भारत नहीं चाहता कि दूध उत्पाद वहाँ से आए। और अगर कृषि उत्पाद यहाँ आने लगे तो हमारे किसान, जिनमें से सबसे ज़्यादा छोटे किसान हैं, वो प्रभावित होंगे। समुद्री उत्पाद हैं जिसमें मछली हैं, झींगे हैं, केकड़े हैं वगैरह वगैरह, उसमें भी भारत लगभग आत्मनिर्भर है। अगर वो अमेरिका से ये सामान आने लगे तो ये हमारे जो मछली पालक हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनका व्यवसाय धीमा पड़ जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम इन आपके इस समझौते को नहीं मान सकते, और भारत उससे अलग राह चल रहा है। उधर रूस, भारत और चीन व्यापारिक मुद्दे पर, हालांकि भारत और चीन के बीच अभी उस तरह का विश्वास पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की अकड़ को देखते हुए जो चीन ने भी भारत का समर्थन किया है, वो आंशिक हो या छल से भरा हुआ हो ये अलग विषय है, लेकिन इस ग्लोब पर ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका के अक्खड़पन के विरोध में रूस, चीन और भारत एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। वो भले भारत और चीन के बीच वो स्थिति, अभी वो विश्वास पैदा नहीं हो पाया है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र पर जो ट्रंप ने एक कदम उठाया है उसके विरोध में और भारत के समर्थन में चीन ने अपना वक्तव्य दिया है। चीन ने यह स्वीकार किया है कि भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है। तो इस तरह की कई बदलाव हैं जो पिछले एक साल में ट्रंप को देखने को मिल रहे हैं। एक साल क्या, 6 महीने में, और पिछले 5-7 वर्ष में जिस तरह से भारत का राजनीतिक नेतृत्व, भारत का व्यापार वाणिज्य, भारत का कृषि उत्पादन, ये जिस तरीके से उछाल आया है और जो दिशा भारत ने दुनिया को दिखाई है वो अमेरिका के लिए कहीं न कहीं खटक रहा है। तो ये कहना कि ये सिर्फ व्यापारिक मामला है, ये व्यापारिक मामला नहीं है। अब देखिए कोरोना काल में अमेरिका के ऊपर जो दबाव पड़ा, अमेरिका आज भी उस दबाव में है, उससे उबर नहीं पा रहा है, और भारत के ऊपर दबाव होते हुए भी भारत पर कोई असर नहीं हुआ, भारत उस असर को बर्दाश्त कर गया। ये फ़र्क नीतियों का है, और अमेरिका चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में अभी भी अमेरिका काफ़ी आगे है, क्योंकि परचेजिंग पावर अमेरिका की बहुत ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय वहाँ $80,000 से अधिक है, और वहाँ के जो किसानों की इनकम है वो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से भी ज़्यादा है। तो अगर वहाँ के कृषि उत्पाद यहाँ आने लगेंगे तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे।
बहुत छोटी जोत है यहाँ के किसानों की, अधिकांश किसानों की जोत बहुत छोटी है। तो इस तरह के अनेक मुद्दे हैं। अमेरिका की वैश्विक स्तर पर अब चल नहीं रही है। उसकी एक वजह और भी है। अमेरिका को जिस शीर्ष पर जाना था वो पहुंच चुका है। अब उससे आगे कोई रास्ता बचता नहीं है। तो अमेरिका भी जान रहा है कि अब इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से एक क्रमशः एक स्पीड के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ये अमेरिका की नज़र में और खटकने वाला है। और मुख्य मुद्दा ट्रंप के लिए यही है कि वो चाह करके भी भारत को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब भारत वो उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो पहले निर्भर रहा करता था 15 साल पहले, 10 साल पहले, हालांकि बीच का एक दौर आया जब अटल जी थे और कारगिल का वार हुआ था, तो अटल जी ने भी वो तेवर दिखाए थे अमेरिका को, उनकी सुनने से इनकार कर दिया था। क्लिंटन फ़ोन करते रह गए, अटल जी ने एक नहीं सुनी। तो ऐसे समय में, वर्तमान में जिस समय में दुनिया तेज़ी से बदल रही है, कब किस करवट दुनिया बैठेगी, हर तरफ आशंका का माहौल है। इस माहौल में भी भारत जिस तीव्र और स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, एक सामान्य गति से, बिना रुकावट के जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो वैश्विक धरातल पर अमेरिका के लिए बहुत खटकने वाला है। और ये यूरोपीय यूनियन को भी खटक रहा है। लेकिन और इस बीच अमेरिका को एक शंका और भी है कि डॉलर को प्रभावित करने के लिए कहीं ब्रिक्स के देश कोई कॉमन करेंसी ना निकाल दें, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में यूरो है। तो उसके साथ में चूँकि अमेरिका का जो व्यापार है और जिस तरह के से ट्रंप व्यवहार दिखा रहे हैं लोगों पर, अन्य देशों पर जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, भारत ने अपना कई देशों के साथ वहाँ की स्थानीय मुद्रा और भारत की मुद्रा रुपए में व्यापार को स्वीकृति दी है और बहुत से देशों ने सहमति दी है। तो एक मुद्रे का भी समस्या है जो ट्रंप को परेशान कर रहा है कि अगर इस तरह से द्विपक्षीय समझौते होने लगें, दो देशों की करेंसी को आपस में आदान प्रदान करते हुए, तो ये अमेरिका के डॉलर के लिए भी समस्या हो सकता है। तो ये अनेक स्तर पे अमेरिका को चुनौतियां मिल रही हैं। ये चुनौतियां अदृश्य हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर यही रवैया अमेरिका का रहा तो ये चुनौतियां खुलकर सामने आएंगी और अमेरिका को सीधी चुनौती देंगी। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।